हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको पराती से जो रेडीमेड पायदान आते हैं, मार्केट में जो पायदान आते हैं बने हुए, वैसे मैं आपको पायदान बनाकर दिखाती हूँ। आप चाहे यहाँ पर प्लेट या गोल चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो वर्क वाली साड़ी होती है जिन पे स्टोन वाला काम होता है, जो पहले ज़माने में चलती थी, उस साड़ी से हम सिलाई से पायदान तो नहीं बना सकते, लेकिन इससे हम क्रिएटिविटी ज़रूर कर सकते हैं, एक ट्रेंडिंग पायदान ज़रूर बना सकते हैं। तो चलिए ये इस पट्टी से हम पायदान को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी यूज़ की है। जितना कलरफुल आप लेंगे उतना ही अच्छा पायदान आपका बनेगा। देखिए मैंने कलरफुल 2 तरह की पट्टी ली हुई है। इस तरह से इस पट्टी को बिछाना है और इसके बाद इस तरह से क्रॉस में करते हुए सभी पट्टियों को एक एक करके बिछा लेना है। एक चीज़ याद रखें, जब आप इन पट्टियों को बिछाएं तो ये पट्टियां जो है बीच में से बराबर आनी चाहिए और इनकी जो लंबाई है वो आप अगर प्लेट पर बना रहे हैं तो प्लेट को कवर कर ले इतनी इसकी लंबाई होनी चाहिए। और मैंने ये पट्टी जो है वो पराते के ऊपर बनाई है, परात के ऊपर बनाई है, तो परात के अकॉर्डिंग मैंने इन पट्टियों को कट कर लिया है। अब देखिए इन पट्टियों को कितना बिछाना है, जितना ज़्यादा हो सके आप उतनी पट्टियों को बिछाएं, क्योंकि जैसे जैसे पायदान चौड़ा होता जाएगा तो पट्टियों का जो गैप है वो बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, जो पट्टियाँ हैं वो आपको विषम संख्या में बिछानी है। जैसे हो गई 9, 11, 13, 17, 19, इस तरह से आपको बिछानी है। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से नहीं बिछानी है। तो आप इस तरह से विषम संख्या में इनको बिछाएं, क्योंकि जब आप इन्हें बनाएंगे तो एक ही फंदा बार बार रिपीट होगा, जिससे आपका जो पायदान है वो अच्छे से सेट नहीं होगा। तो विषम संख्या में इनको पट्टियों को बिछा लीजिए। देखिए सभी पट्टियों को जो सेंटर है वो बराबर होना चाहिए, दोनों साइड से सभी तरह से पट्टियाँ बराबर होनी चाहिए। अब इस तरह से हम परात को उल्टा रखेंगे। आप अगर प्लेट को बना रहे हैं तो प्लेट को भी आपको उल्टा रखना है। और देखिए मैंने परात के अकॉर्डिंग इस पट्टी को कट किया है। अब एक सेफ्टी पिन लेंगे, सेफ्टी पिन से इस पट्टी को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये बाद में खोलनी भी है। आप चाहे तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं और बाद में इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आल पिन का यूज़ कर रही हूँ, सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एक करके सभी पट्टियों को इस सेफ्टी पिन में अटैच कर दूंगी। एक चीज़ याद रखिए, इसको टाइटली खींचते हुए ही इस पिन के अंदर डालना है। अगर आप लूज़ छोड़ दोगे तो आपका पायदान जो है वो लूज़ बनेगा, अगर आप टाइट रखोगे तो टाइट बनेगा। और मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए एक सेफ्टी पिन ही दिखा रही हूँ, बाकी मैंने इसमें 3 से 4 सेफ्टी पिन का यूज़ किया है, क्योंकि ये जो पट्टियाँ हैं वो मैंने इसके बराबर कट की है। तो यहाँ पर पट्टियाँ जो है जब मैं इसमें बनाऊँगी तो पट्टियाँ खुल जाएगी, सेफ्टी पिन खुल जाएगी और ये पट्टियाँ जो है वो ढीली हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर एक सेफ्टी पिन का यूज़ बता रही हूँ, बाकी मैंने यहाँ पर 4 से 5 सेफ्टी पिन लगाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दबाते हुए सभी इन पट्टियों को इस पिन के अंदर सेट कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर बंद कर दूँगी। तो देखिए ये अब यहाँ पर बंद हो गई। अब सीधा करके इसे देखते हैं। देखने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। देखिए इस तरह से पट्टी मैंने लगा ली। अब इसको बराबर करते हुए मैं इन पट्टियों को अच्छी तरह से इस पूरी परात के ऊपर अच्छे से सेट कर लूँगी, कहीं से भी छोटी बड़ी ना हो या फिर कहीं से भी ये ढीली ना हो। इसे बराबर मैं सेट कर लेती हूँ। देखिए सेट करने के बाद अब हम एक बड़ी पट्टी लेंगे और उसे इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ से इसमें गांठ लगा लेंगे, ताकि ये जो सभी पट्टियां हैं वो अच्छे से जुड़ी रहे और ढीली ना हो। तो यहाँ पर 2 से 3 बार टाइटली गांठ लगा दे, ताकि ये यहाँ से खुले भी ना और हमारा जो पायदान है वो बहुत अच्छे से बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा ली है। इसके बाद जो इस पट्टी का कॉर्नर है उसे इस तरह से बराबर करके फोल्ड कर लें और उससे सेफ्टी पिन से जोड़ लें। जोड़ने के बाद अब एक पट्टी को मैं इस तरह से उठाऊंगी और उसमें से इस पट्टी को मैं जल्दी जल्दी करके निकाल लेती हूँ। मैंने पट्टी बड़ी ही ली है ताकि मुझे इसमें बार बार गांठ ना लगानी पड़े।
और एक पट्टी को मैं दबा दूंगी नीचे की तरफ और इससे आगे वाली पट्टी को फिर से उठा लूँगी। फिर वापस से एक पट्टी को मैं दबा दूंगी और एक पट्टी को मैं फिर वापस से उठा लूँगी। तो इस तरह से मैं एक पट्टी को उठाऊँगी और एक पट्टी को दबाऊंगी। आप चाहे तो एक एक करके भी इसमें निकाल सकते हैं और ज़्यादा दबाव ना डालें इसके ऊपर, क्योंकि अगर ज़्यादा दबाव डालोगे तो आपकी जो सेफ्टी पिन है पीछे की साइड वो खुल जाएगी और आपका पायदान शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 कलर की पट्टियाँ इसलिए यूज़ में ली हैं ताकि हमारा पायदान जो है वो अच्छे से आपको समझ में आए। मैं सिर्फ ये पायदान आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बाकी मैंने इससे भी बड़ा पायदान बनाया है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए टाइम का ध्यान रखते हुए मैंने इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही बनाया है और ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक पट्टी को छोड़ते हुए एक पट्टी लेते हुए इसे बुन लिया है और मैं अब इसे धीरे धीरे करके पूरा बुन लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, आप ये जो पट्टियाँ हैं इन सभी पट्टियों को विषम संख्या में ही रखें, जैसे 15, 17, 19, 21, 23, इस तरह से 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। इस तरह की पट्टियाँ आपको इसमें रखनी है। अगर सम रखोगे तो ये जो मैं इस तरह से एक छोड़ के एक फंदा जो बना रही हूँ इसके अंदर डाल डाल के निकाल रही हूँ, तो आपका जो ये फंदा है वो इस तरह से नहीं निकलेगा। फिर जो आप पट्टी नीचे दबा रहे हो वो हमेशा दबती जाएगी और जो पट्टी आप उठा रहे हो वो उठती ही जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं एक एक पट्टियों को छोड़ते हुए इसे उठा रही हूँ, एक पट्टी को और एक पट्टी को दबा रही हूँ। देखिए, अगर आप चाहें तो ये जो मैंने पट्टियाँ कट करके इनको लगाया है इसकी जगह आप जीन्स की पट्टियाँ भी कट करके लगा सकते हैं। इससे भी ये जो आपके पट्टियाँ खुलेगी भी नहीं और इससे लुक भी बहुत अच्छा आएगा। और जीन्स की पट्टियों को लगाने के बाद इस तरह के कपड़े से आप उसमें पट्टियाँ फंदे निकालते जाइए, इससे भी आपका पायदान बहुत अच्छा बनेगा। आप इसे ऊन से नहीं बना सकते क्योंकि ऊन जो होता है वो बहुत बारीक होता है। देखिए मैंने ये जो पट्टियाँ कट की है वो साड़ी के अंदर जो ब्लाउज़ का पीस आता है उनसे इन पट्टियों को कट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और आप अपनी ये बताइए कि आपको ये मेरा पायदान का जो डिज़ाइन बनाने का तरीका है वो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए और ये बताइए आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से बुनते हुए, देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करके यहाँ तक बुन लिया है इसको। अब इसमें एक चीज़ देख रहे हैं आप, मैंने इतनी सारी पट्टियाँ यूज़ क्यों की है, क्योंकि इतनी सारी पट्टियाँ यूज़ करने पर जैसे पायदान का आकार बढ़ेगा तो ये चीज़ भी बढ़ती हुई जाएगी और ये जो चीज़ है वो कम पड़ेगी तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर ज़्यादा रहेगी तो इस तरह से लाइन बनती हुई आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं इसको कंप्लीट यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ और उसके बाद बताती हूँ आपको कैसे क्या प्रोसेस रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इतना बना लिया है और मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करूँगी, लेकिन आपको यहीं तक बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए इस तरह से लास्ट जो किनारा होता है इसका सेफ्टी पिन निकाल कर यहाँ पर गांठ लगा लेंगे और आप देखिए मैंने यहाँ पर कितनी सारी सेफ्टी पिन का यूज़ किया हुआ है ताकि ये जो पायदान यहाँ से हिले ना और इसमें से एक पट्टियाँ ना निकले, क्योंकि मैंने पहले जो पायदान बनाया था उसमें जो पट्टियाँ हैं वो बार बार निकल रही थी। तो बोलते हैं कि गलतियों से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कितना सुंदर अच्छा पायदान बनाया है। ये जो पायदान है अब इसमें हम इस तरह से 2-2 पट्टियाँ को पकड़ेंगे और हल्के हाथों से गांठ लगाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं खींचेंगे वरना इसके अंदर जो है झोल आ जाएगा। अब इस तरह से गांठ लगाते हुए सभी पट्टियों को मैं गांठ लगा लूँगी। आप चाहें तो इस पायदान को इस तरह से बड़ा भी बना सकते हैं और इसे आप जैसे सिलाई मशीन पर जब सिलाई करते हैं तो पैरों के नीचे भी बिछा सकते हैं। आप चाहे तो इसे पूजा स्थल पर जब पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी खड़े होकर इसे यहाँ पर बिछा सकते हैं और
जैसे छोटे बच्चे को हम खाना खिलाते हैं तो वो बिखर जाता है उनसे, तो वहाँ भी उसके ऊपर भी इसे बैठाकर खाना खिलाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और ये जो पानी है और लिक्विड जो होता है उसे अच्छे से सोख लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी इन पर गांठ लगा लिया है। आप चाहें तो इन पर गांठ लगाकर इन्हें इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो इन्हें यहाँ पर गांठ लगाने के बाद कट भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पट्टियों को गांठ लगा लिया है। अब इसके बाद इन पट्टियों को मैं कट कर दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर कट करने के बजाय इन्हें इस तरह से भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये आइडिया आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।